दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन नाम रखा गया था उसके बाद मैंने आपको बताया था ये बड़ा सोच समझ के रखा गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी रखा गया है खास तौर पर जिससे चुनावी मूड में इसका इस्तेमाल किया जा सके। जब जब कोई सवाल पूछे तो कहा जाए सेना के मनोबल, देश के साथ साथ सोचो इस देश की महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई चीज पर भी सवाल खड़ा करता है विपक्ष। ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, और देखिए उसका काम भी शुरू हो गया। वो खबर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी को अदालती कार्रवाई में फंसाने की पुरजोर कोशिश की गई सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर, लेकिन जिसे लेकर अदालत नाराज नजर आ रही थी, जिसको लेकर गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम टिप्पणी निकलकर सामने आई है। खास तौर पर गोदी मीडिया के एंकर्स और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसे समझना चाहिए, सुनना चाहिए। आपको दिखाऊंगा कि आप जितने नफरती भाषण देते हैं इस दौर में उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। ऐसा ही पद्म सम्मान किया गया है। मुझे नहीं लगता कि सोशल वर्क में कोई खास काम किया उन्होंने। हाँ, नफरती भाषण उनके बहुत हैं, लेकिन पद्म सम्मान मिला है। अब समझ लीजिए सरकार की मंशा आप लोगों से क्या है। और आपको दिखाने ये भी जा रहा हूँ कि विश्व गुरु 56 इंची कैसे बिना टीपी के कुछ बोल क्यों नहीं पाते। सवाल उठाए, क्यों उठाए, देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं। पहले एक खबर देखिए। मोदी 3.0 की तैयारी, घर घर सिंदूर पहुंचाएगी भाजपा, 9 जून से 1 महीने चलेगा अभियान। मैंने कहा ना, इनका यही काम है। और अब आप आने के वाले दिनों में देखना, इससे और इनकी फजीयत होगी, क्योंकि देश की जनता समझ रही है कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद 4 आतंकी कहां है, उसका जवाब ये सरकार नहीं दे रही। लेकिन आप भी राजनीति करने में जुटी हुई है। क्या है, लोकसभा सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर, मंत्री हफ्ते में 2 दिन 20 से 25 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। और इंद्रजीत बराग लिखते हैं, बस चुनावी जंग के माहिर हैं। यहाँ ये कभी सीज फायर नहीं करते। बाकी की सारी जंग भी इसी चुनावी जंग को जीतने के लिए होती है। नरसंहार गिद्धों के लिए उत्सव होता है। और मैं लगातार ये आपको बता रहा हूँ, जो लोग ये सोचते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद किसी न्यूज़ चैनल में मातम हो रहा होगा तमाम जी, ना, उन्होंने देखते ही पहचाना कि अरे इससे तो टीआरपी आएगी। और ऐसे ही सरकार सोचने में लगी हुई है। देखिए खबर है, रमनदीप सिंह मान ने भी कहा। उन्होंने लिखा है कि ड्रामेबाजी में मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं, कोई आसपास भी नहीं फटकता। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत दिक्कत में ये फंसेंगे, परेशान होंगे, क्योंकि देश की जनता समझ रही है कि कैसे चीज़ों के साथ जो प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक, शान का प्रतीक, सम्मान का प्रतीक, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, समझा जाएगा। अब आइए, एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है। पहले खबर देखिए। डॉक्टर मोनिका सिंह ने कहा, गोदी मीडिया ये खबर नहीं दिखाए। खबर क्या है, सावरकर के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए तर्क दिया है कि इससे याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा। ऐसे में याचिका सुनवाई योग्य नहीं और इसे खारिज किया जाता है। यह खबर नहीं दिखाई जाएगी। अभी थोड़ी दिन पहले जब सावरकर वाले मसले पर अदालत की टिप्पणी आई थी, उसे चीख चीख कर इस देश की मीडिया बता रही थी। अब नहीं कहा जा रहा। अब तो सर्वोच्च न्यायालय का मसला है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, कम से कम वो तो दिखाओ। नहीं, हाँ, यहां जरूर 4 घंटे पहले जो ट्वीट किया गया वो दिखाया जाएगा। भारत माता के सच्चे सपूत वीर सावरकर जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। विदेशी हुकूमत की कठोर से कठोर यातनाएं पर भी मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण भाव को डगा नहीं पाई। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस पर डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, मोदी जी आप सावरकर की बहुत सारी खूबियां बताना भूल गए। माफी वीर, नफरती, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने वाला, स्वतंत्रता आंदोलन से गद्दारी करने वाला, देश के विभाजन के खलनायकों में से एक और गांधी की हत्या का आरोपी। ये सारी चीजें बताना भूल गए, ये अब कहा जा रहा है। लेकिन सिर्फ यही नफरती, भाई वो सम्मान सिर्फ वहां नहीं हो रहा है, यहां पर भी एक नफरती को किस तरीके से आंखों पे बिठाया जाता है, अब आप समझिएगा। साध्वी रितम्बरा हु कॉल्ड फॉर वॉर अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया अमंग 19 पद्म भूषण अवार्ड्स। ये खबर अब लिखी जा रही, मखतूब ने लिखी, तरुण गौतम ने भी लिखा है कि सेलिंग हेट अगेंस्ट माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम इज द इजीएस्ट way to get recognized and those who were good at it become MLA, MP, CM, PM too। सही बात है। आप बता दीजिए ना, साध्वी रितम्बरा का एक ऐसा बताइए जो समाज के उत्थान में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान अदा किया हो। कुछ है क्या? किसी को शायद याद हो, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है लोगों को याद हो। डॉक्टर मुकेश कुमार भी लिखते हैं, सहमत ये पद्म पुरस्कारों का अपमान है। एक ऐसी महिला जिसने समाज में जहर भरा, हिंदू मुसलमानों में विभाजन पैदा करके देश को कमजोर करने में भूमिका निभाई, उसे इस देश की राष्ट्रपति सम्मानित करें, स्वीकार्य नहीं है। ये गौरव का नहीं, दुर्भाग्य और अपमान का क्षण है। लेकिन कौन इस पर बात करेगा? कौन? आप समझ नहीं रहे हैं कि सारी रणनीतियां एक साथ अपने
जो हथियार रखने की जगह होती है वहाँ से एक एक हथियार निकाल कर क्यों मारे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कभी आप समझिएगा। मैं अभी आपको एक वीडियो अलग से विस्तार से बताऊंगा कि सीज फायर के बाद कौन कौन से ऐसे फैसले लिए गए जिससे इस तमाम चीज़ों को भुलाया जाए, लेकिन जनता भूलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक मुद्दा ही है, बताऊंगा आपको कि ये क्यों फैसला लेना पड़ा। अब आइए, विजय थोटाथिल ने लिखा डोंट गेट फूल्ड, क्या डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। The media say India has overtaken Japan to become the fourth largest economy with a 4 trillion GDP. This is true, but lacks of logic. बताया गया है कि $33,900 कैपिटा इनकम है जापान में और इंडिया में $2,890, लेकिन इस पर बात इस देश के बिके हुए ईमान वाले नहीं करते, जिनकी कोठियां बन गई, महल बनाकर खड़े कर लिए, अपनी लाख 2 लाख 4 लाख रुपए महीने वाली सैलरी में करोड़ों के मकान बना लिए। उनसे क्या पूछेंगे आप? वो तो खांस भी दें और हुंकार भी बढ़ते हैं तो वो समझ लीजिएगा सबसे बेहतरीन होता है, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे। देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी लिखा, पहले क्या है, इन्होंने एक ट्वीट किया, सो विल आई गेट ए जॉब नाउ आफ्टर वी ओवरटेक अमेरिका, यूएस, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि अब हमें जॉब मिलेगी, तो मोदी जी सरीखे एक व्यक्ति का कार्टून बनाकर कहा गया, जब हम अमेरिका को ओवरटेक कर लेंगे उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। जापान को आगे छोड़ दिया, इसका मतलब नहीं कि आपको नौकरियां मिलने लगेंगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी, शिक्षा स्वास्थ्य की चिंता नहीं सताएगी। ये झुंझुना पकड़िए और अमेरिका से आगे निकलने का इंतजार कीजिए। ये सारे झुंझुने एक साथ क्यों निकल कर आ रहे हैं समझिएगा। अब आइए, एमॉक ने कुछ बातें कही हैं, उन्हें गौर से देखना और सुनना चाहिए, बड़ा दिलचस्प है। क्या है? नरेंद्र मोदी विदाउट टीपी यानी टेलीप्रॉम्प्टर इज द रोस्ट इंडियन ऑर्डर, प्रोपेगेंडा एक्सपोज्ड इन 3। बताया गया है कैसे बिना टीपी के नरेंद्र मोदी साहब ये लच्छेदार भाषण देते हैं ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कैसे? जरा सुनते जाइए, एक एक करके उन्होंने बताया। देखिए, सुनिए। सबसे पहले न्यूज़ 24 गई। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब बताइए, ये बिना टेलीप्रॉम्प्टर के क्या बोलेंगे, क्योंकि लड़खड़ाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। इनके सामने जब तक कुछ लिखा हुआ ना हो तब तक, और लिखा हुआ भी होगा और ऊपर नीचे हल्का भी हो जाए तो ये अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक और अनर्थ किया था, देखिए, चेहरा इधर उधर घूम के आता इनका, देखिए, बोल नहीं पा रहे, टीपी रुक गया इसलिए। सुना रहा है। और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official. अब बताइए, सर तो बोला जा रहा है, इन पर बोला तक नहीं जाता। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इनको बताया था देश के सबसे बड़े वक्ता। When his teleprompter stopped working in between conversation, तू तातूत ही ठीक से सुनाई दे रहा है। ये नाम तक नहीं पढ़ पाते अपने विदेशी जो समकक्ष होते हैं उन तक के। अब देखिए, यहाँ पर भी देखिए, या हरकतें देखिए इनकी। क्या बोलेंगे सर? ऐसा कैसे हुआ? अच्छा, ऐसे कैसे हुआ? ओ माय गॉड, तमाम चीज़ें हैं। यकीन मत चल रहा हूँ कि ज़रूरत और गंभीरता है तो ख़त्म हो ही चुकी हैं, क्योंकि जब ऐसा प्रधानमंत्री चुन ही रही है तो क्या ही गंभीरता। आप देखिए, इंडियाज़ मोमेंट, दिस इज इंडियाज़ मोमेंट। बताइए, इंडियाज़ मोमेंट, कुछ भी कभी भी बोलने सुनाने में भी शर्म आती है, क्या क्या ये बोलते हैं। आइए, नरेंद्र मोदी साहब को इधर भी सुन लीजिए। लिखी जाती है, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। अब बताइए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर की कुछ नहीं। देखिए, अटक गए, भटक गए, किस पे क्या तीर मारना है, किस पे किसना निशाना साधना है, इसको लेकर डायरियल लिखते हैं। सोचिए, विदेश के फॉरगेट पीएम नरेंद्र मोदी स्टैमरिंग व्हेन द टेलीप्रॉम्प्टर गोज ऑफ, ही कांट इवन रीड सिंपल इंग्लिश फ्रॉम ए टेलीप्रॉम्प्टर। वॉच दिस वीडियो। उन्होंने बताया कि कैसे हंसी खिल्ली पूरी दुनिया में इन्होंने उड़वाई थी। बिना टीपी के आप पढ़ नहीं पाते। जो हमेशा भाषण नफरत के देते हैं उन्हें पद्म दिया जाता है, याद किया जाता है स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर, लेकिन अपने ही देश के राष्ट्रपिता को के खिलाफ जो गंदगी बोलने वाले होते हैं उनसे सिर्फ नाराज़ हुआ जाता है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार।